हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। मतलब अगर कोई दो सेट दे रखे होंगे ए और बी, उसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जब उन दोनों में कोई कॉमन ना होगा मतलब फाई आएगा, वो सेट डिसजॉइंट होते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कि कोई सेट दे रखा है ए 1,2, ठीक है। अब कोई सेट दे रखा है बी 3,6, ठीक है। जब ये दो सेट दे रखे होंगे, इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो हम लिख देंगे फाई, दिस इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये होता है डिसजॉइंट सेट। ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें डिसजॉइंट सेट निकालना है। इसमें लिखा हुआ है, जो ए दे रखा है ए 1 2 3 4, ठीक है। एंड बी, अगर इसे ए सेट मानेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और इसे कहते हैं सेट बी। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। जो एक्स है वो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और इक्वल है, ओके कर देंगे इसे भी। हमें बी इज इक्वल टू, एक्स जो है वो 4 से बड़ा है और इक्वल भी है, मतलब 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। और 6 से बड़ा है, सॉरी 6 से छोटा है और इक्वल भी है, 4 5 6। अब आप ये बताओ, इसमें कोई कॉमन आ रहा है? मतलब कॉमन 4 4 आ रहा है इसमें। तो जब इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो उसमें क्या आएगा? इसमें कोई डिसजॉइंट सेट तो है नहीं, मतलब इसमें कॉमन तो आ रहा है, इसमें कॉमन 4 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें कोई कॉमन ना होता तब डिसजॉइंट सेट होता। इसमें कॉमन आ रहा है 4, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू और इसमें दे रखा है ए बी सी डी। अब इसमें ये बताओ इसमें कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। इसमें बताओ कॉमन क्या है, कॉमन है या नहीं? इसमें देखा जब हमने, इसमें ए ई आई ओ यू है, इसमें सी डी ई एफ है, मतलब इसमें ई और इसमें ई कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे ई, ठीक। तो यहाँ पे भी लिख देंगे इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया? अब तो डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया होगा। डिसजॉइंट सेट होता क्या है? जब दो सेट में कोई कॉमन ना हो, फाई आएगा, ठीक है, उस टाइम पे वो डिसजॉइंट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर्स, ठीक है। अगर से ए सेट बोलेंगे, इसमें बोल रखा है एक्स इज इन इवन इंटीजर। इवन कौन से होते हैं? 2 4 6 8। अब इसमें इंटीजर बोला गया है, मतलब माइनस के भी, जैसे कि 2 4 6 8, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, ये होते हैं इवन इंटीजर। और सेकंड सेट दे रखा है बी, उसमें बोल रखा है इवन, मतलब एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ऑड कौन से होते हैं? 1 3 5 9, ठीक है। तो उसमें इवन बोल रखा है, मतलब यहाँ पे 0 1 3 5 7, ऐसे यहाँ पे माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस के 5। अब आप एक बात बताओ, इसमें और इसमें कोई सेट आ रहा है कि इसमें कोई कॉमन आ रहा है? इसमें क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है, हो ही नहीं सकता कि कोई इसमें कॉमन आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी फाई, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस इट इज अ
डिसजॉइंट सेट। ठीक, समझ में आ गया। जब कोई कॉमन ना हो और जब फाई आए उस टाइम पे डिसजॉइंट सेट होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिफरेंस निकालने हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बुक निकालो उधर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है हमें निकालने, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालने डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालें? अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें बताया था, अगर नहीं देखी है तो इसमें समझाते हैं। जब ए और बी सेट दे रखे होंगे, ठीक है, ए और बी सेट दे रखे होंगे जिसमें से आंसर हमेशा ए में से आएगा, आंसर हमेशा ए में से आएगा। जैसे कि अब ए और बी सेट दे रखा है, जो भी कॉमन होगा उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और जितना भी बचेगा जो आगे होगा आंसर हमेशा आगे में से आएगा। जितना, अगर इसमें एलिमेंट लिखा हुआ है और इसमें एलिमेंट लिखा हुआ है ए और बी में से, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? बी में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, 12, 16। अब ये देखो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। ए में इसमें 4 है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है और 16 नहीं है। मतलब हम 12 को डिलीट कर देंगे और बाकी के सारे एलिमेंट यहाँ लिख देंगे, वो होंगे ए माइनस बी। 3, 6, 9। हमें 12 को डिलीट करना है क्योंकि 12 को, जो 12 है वो बी में भी है, तो हम सारे एलिमेंट ए के लिख देंगे, बस 12 नहीं लिखेंगे। 3, 6, 9, 15, 18, 21। समझ गए? ये होते हैं डिसजॉइंट सेट। अब ए माइनस सी, अब ए और सी का देखो कौन से एलिमेंट ए में आ रहे हैं, बस वही एलिमेंट हमें डिलीट करने हैं, बाकी के जितने बचे हमें वो सारे लिखने हैं। अब सी में देखो, इसमें सी में 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे। 4, 6, ओके। इसमें 6 है, सी में 6 है, 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 9, पहले इसमें चेक कर लो, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, 3,4। इसमें 6 है, इसमें 6 है, 6 नहीं लिखेंगे। आगे 8, यहाँ पे 8, ओके छोड़ो। 9, इसमें 9 है कि नहीं? 9 नहीं है। 12 है, सी में देखो 12 है, सी 12 नहीं लिखेंगे। 15, 15 नहीं है उसमें। और 18, 18 नहीं है इसमें। और 21। ठीक है, इतना हो गया। इसमें कितना आया? 3 और 9, एक सेकंड, इसमें 4 है, इसमें सी में 4 है। जो एलिमेंट सी में होंगे उस सी का नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ऊपर ए का लिखा जाएगा। 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, इतना कर लिया। इसमें ये देखना है कि सी में है कि नहीं। सी में नहीं है, जो एलिमेंट सी में आ जाए उसमें ए में से डिलीट करना है। ठीक है, और जितने डिलीट करने के बाद बचे एलिमेंट वो सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, अब इसमें निकालो। डी में 5, 10, 15, 20 है। इसमें 5, 10, 15, 20 के अलावा जितने भी एलिमेंट आए हमें वो सारे लिखने हैं। 3 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब 15 इसमें है और इसमें 15 है, तो 15 को डिलीट कर देंगे। कितना बचा फिर आगे? 18 और 21। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4। अब आएगा बी माइनस ए। अब आंसर बी में से निकलेगा। जितने एलिमेंट अगर ए में होंगे वो बी के सारे डिलीट कर देंगे और जितने बचे बी में वो सारे एलिमेंट लिख देंगे। ओके, बी में 4 है, ऊपर 4 नहीं है तो मतलब ठीक है 4 आ गया। अब 8 है, 8 ऊपर नहीं है, ठीक है। और इसका 16, इसका 12 तो है क्योंकि 12 नहीं लिख सकते क्योंकि 12 ए में है, 12 छोड़ो। अब बचा 16। ओके, ठीक है। और बी में आगे यहाँ पे एक सेकंड, 4, 8, 12, 16, आगे इसमें 20 भी है।
तो यहाँ पे ऊपर 20 नहीं है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक हो गया कंप्लीट। जो एलिमेंट ए में आएंगे उसे हम डिलीट कर देंगे, जितने बचे बी के सिंपल खाली। ठीक है, बी में इतने बचे, 12 इसमें ए में था तो 12 लिखेंगे, बचे कितने 4 8 16 20, 4 8 16 20। हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5, सी माइनस ए। अब हमें सी में से निकालना है। अब सी का कैसे करेंगे, अब आपको बुक निकाल लेना, क्योंकि डायरेक्ट हम इधर उधर तो नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर सी क्या करेंगे, सी में और ए में। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो ही छोड़ के हमें डायरेक्ट डी में सी में लिखना है। ठीक है, तो उसमें लिखते हैं सी का, इसमें ए नहीं आएगा, सॉरी इसमें 2 नहीं आएगा, 4 8 10 और ठीक है 12 आएगा ए में, तो 12 नहीं लिखेंगे। 14 नहीं है ए में तो 14 लिख दो, और 16 भी नहीं है ए में तो 16 लिख दो। ठीक, ऐसे करने सारे। अब डी मतलब 6 में डी माइनस ए में 5 नहीं है तो 5 लिख देंगे। इसमें 10 नहीं, 10 है कि नहीं, 10 नहीं है। आगे 15 है, इसमें ए में 15 है तो ए नहीं लिखेंगे, सॉरी 15 नहीं लिखेंगे, बचा 20। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अब बी में से निकालने हमें सारे एलिमेंट। जितने भी सी के एलिमेंट आ रहे होंगे बी में वो डिलीट कर देंगे, जितने बच्चे वो सारे लिख देंगे। ठीक है, अब सी में देखो, सी में 4 है तो वहाँ 4 नहीं लिखेंगे, 8 भी है 8 नहीं लिखेंगे, 12 है 12 भी नहीं लिखेंगे, 16 है 16 नहीं लिखेंगे, बचा 20 लिख देंगे। ठीक है, कैसे 20 लिखेंगे पता चलेगा आपको। हमें सी के सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं अगर बी में आ रहे होंगे तो। बी माइनस सी है ना, 4 है इसमें 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 8 है इसमें भी 8 है तो 8 नहीं लिखेंगे, 12 है 12 इसमें भी है तो 12 नहीं लिखेंगे, 16 है 16 इसमें भी है 16 नहीं लिखेंगे, 20 है 20 इसमें नहीं है, मतलब सिर्फ बी में सिर्फ 20 बचा तो सिर्फ 20 लिख दिया। समझ में आ गया, तो हम लोगों ने सिर्फ 20 लिख दिया। अब आगे ऐसे ही, अब डी में 5 है 10 है 15 है 20 है, तो बी में कितने कितने बचे, 4 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 16 लिख देंगे, मतलब सारे लिख दिए, क्योंकि डी में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बी में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर सी माइनस बी। अब सी इसका देखो भाई, अब सी का इसमें 2 ओके, क्योंकि बी में 2 नहीं है। ठीक है, 2 और 4 है बी में तो 4 नहीं लिखेंगे, 6 ओके, 10, अब उसके बाद 14 लिख देंगे। समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब डी के देखो, अब बी में 5 नहीं है 10 नहीं है 15 नहीं है, बट बी में 20 है तो 20 छोड़ के 5 10 15 लिख देंगे, 5 10 15। आप बुक देखते रहना क्योंकि बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। अब 11 में, अब इसमें सी का देखो, हमें सी में से निकालने सारे। डी के इसमें डी में कुछ नहीं आ रहा वैसे, 2 है 4 6 8 10, सॉरी 10 है, डी में 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे, 12 14 16 लिख देंगे, मतलब सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे सिवाय 10 को, 10 के 2 4 6 8 12 14 16। ठीक है, जब हमने ये किया सी और डी, सी में से हमें माइनस करना डी के, तो हमें इसमें 10 आया है, इसमें भी 10 आया है, तो सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे, सिर्फ 10 को छोड़ देंगे।
क्योंकि 10 इसमें भी आया डी में, मतलब सी में से डी माइनस करना है ना, उसमें 10 आया तो 10 को डिलीट कर दिया, बचा कितना, इतना, तो हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें डी में से सी को माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है। 5 इसमें नहीं है तो 5 लिख देंगे, 10 इसमें है तो 10 नहीं लिखेंगे, 15 और 20 लिख देंगे, मतलब 5, 15, 20। ठीक है, समझ गए? ऐसे करने सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 5, 15, 20। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, एक्स दे रखी है, वाई दे रखी है, हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके कर देंगे। अब एक्स में से वाई घटाओ, वाई को माइनस करना है। कुछ ऐसे एलिमेंट देखो जो एक्स के और वाई के सेम आ रहे होंगे, बस वही एलिमेंट हमें एक्स में से डिलीट करना है और सारे लिख देंगे। ए लिख देंगे क्योंकि ए वाई में नहीं है, बी लिख देंगे, लेकिन बी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी वाई में भी है, इसे छोड़ देंगे, मतलब इसे नहीं लिखेंगे। सी को लिख देंगे क्योंकि सी इसमें नहीं है, और डी को लिख देंगे, डी को नहीं लिख सकते क्योंकि डी इसमें भी है। हमें इसके एलिमेंट सारे डिलीट करने हैं। ठीक है, अब वाई माइनस एक्स, अब इसमें से इसके एलिमेंट डिलीट करने हैं। एफ, ओके, एफ लिख देंगे। अब बी, इसमें बी है तो उसका बी डिलीट कर देंगे। अब डी लिख देंगे, सॉरी डी नहीं लिखेंगे, डी इसमें भी है। अब बचा जी। ठीक है, समझ गए? आंसर आगे में से आएगा, आगे में से आंसर हमेशा एक्स में से आएगा, जो आगे लिखा होगा आगे में से आंसर आएगा, बस पीछे वाले का डिलीट करना है। जो भी आगे में जो भी एलिमेंट अगर इसका और इसमें सेम होगा तो बस वही एलिमेंट डिलीट करना है, बाकी के सारे एलिमेंट हमें एक्स वाले के लिख देने हैं। ठीक है, वाई के सारे एलिमेंट लिख देंगे, अगर एक्स के आ रहे होंगे एक्स के डिलीट करने के बाद जितने भी वाई के एलिमेंट बचे सारे एलिमेंट वाई के लिख देंगे। ठीक है, अब कर दें एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए इसमें ए नहीं है, बी इसमें बी है, सी इसमें सी नहीं है, और डी इसमें डी है। बी कॉमा डी, समझ गए? तो सारे एलिमेंट ऐसे ही होंगे और करने कुछ नहीं है इसमें, हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन और होता क्या है, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, वो रेशनल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं वो RATIONAL रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर के इक्वल होते हैं, हमें इतना ही पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, आर रियल नंबर इजगल टू, जो हो गया आर इजगल टू इरेशनल नंबर, इसमें बोल रखा है इरेशनल, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को क्यू प्लस इरेशनल नंबर IRRATIONAL इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये क्यू जब इधर आएगा, मतलब क्यू जब इधर आएगा तो आर प्लस का है, मतलब यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का, जब क्यू इधर आएगा तो प्लस का क्यू माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। इतना समझ में आ गया? तो हैंस लिख देंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर जो होता है ना वो रेशनल और इरेशनल के इक्वल होता है, रेशनल प्लस इरेशनल।
तो इसमें बोल रखा है रेशनल नंबर आर और सॉरी रियल नंबर आर, रेशनल नंबर क्यू। द आर इज द रियल नंबर, ओके, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज द आर माइनस क्यू, इधर कर देंगे तो इधर बचा इरेशनल, तो बस आर माइनस क्यू इजकल टू इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 हमें पता लगाना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें पता करना है जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है कि नहीं, ओके, हम पता लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। हमें इसमें एक बात बताओ, डिसजॉइंट सेट कौन कौन से होते हैं? जब कोई दो सेट दे रखे होते हैं और उसमें हमें कोई कॉमन ना मिले, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5i, मतलब नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट, उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसमें 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया 3, मतलब ये तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब ये कॉमन आ रहा है तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं? जब इसमें पहले से कॉमन आ गया, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जब कोई कॉमन ना हो और 5 आ जाए। तो इसमें 3 आ रहा है, तो ये कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, यस कॉमन है। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स लिख दो, यहाँ भी ऐसा भी लिख दो, हैंस इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, AEIOU एक सेट दे रखा है AEIOU और एक सेट दे रखा है ABCD। अब इसमें बताना ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। ये नहीं है क्योंकि इसमें A और इसमें A कॉमन आ रहा है, A इंटरसेक्शन B जो है इसे इस सेट को A माना है और इस सेट को मैंने B मान लिया, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें A कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये लिख देंगे फॉल्स। अगर डिसजॉइंट सेट जब होता जब दोनों सेट में कोई कॉमन ना होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2, 4, 6, 12 और दूसरा सेट दे रखा है 3, 7, 11, 15। अब इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 कोई मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, तो यस ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। हैंस इट इज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट इसमें और इसमें एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, सेम नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। यहाँ पे आ गया 5। मैंने आपसे बोला था डिसजॉइंट सेट जब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 है, ठीक है। और लास्ट 2, 6, 12 और 3, 7, 11 इसमें और इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, मतलब कोई सेम है, 2, 6, 12, 2, 6, 10 और 3, 7, 11 कोई मैच नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5, ठीक, लिख देंगे ट्रू, यस ये सही है, इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर, ये डिसजॉइंट सेट है। और आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.4 और नेक्स्ट लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।